Hello everyone. Today I am giving the book summary of Think and Grow Rich in हिंदी एंड इंग्लिश फॉर्म। तो चलिए जानते हैं इस बुक का आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा और कैसे ये बुक आपके लाइफ को चेंज कर सकती है। इस बुक के मैं मेन पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा जिन्हें जानने की ज़रूरत है और कैसे उन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। फर्स्ट पॉइंट है सुनिश्चित उद्देश्य, डिसाइड योर गोल। डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, बी स्पेसिफिक। आप सफलता तभी पाएंगे जब आप अपने गोल को फिक्स रखेंगे और आपको पता होगा कि आप किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। रैंडमली आप मेहनत नहीं कर सकते, आपको एक फ़िक्स गोल रखना होगा और उसी गोल के लिए आपको रोज़ सुबह उठ के मेहनत करनी होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि इच्छा, स्व इच्छा, डिज़ायर, खुद की इच्छा भी होनी चाहिए। हम किसी भी गोल को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमें उसे पाने की इच्छा हो। डिज़ायर जो होती है वो किसी भी गोल का शुरुआती पॉइंट होता है। अगर हम किसी भी गोल को पाने की इच्छा ही नहीं रखते तो हम उस गोल को कभी नहीं पा पाएंगे। तो आप अपनी इच्छाएं रखिए और विश्वास कीजिए कि आप उस गोल को अचीव कर लेंगे। तीसरा पॉइंट है विश्वास। आपको विश्वास होना चाहिए खुद पर कि आप सक्षम हैं उस गोल को प्राप्त करने के लिए। विशेष ज्ञान, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज। किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए हमें उस फील्ड का सामान्य ज्ञान नहीं, जनरल नॉलेज नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि सामान्य ज्ञान हर किसी के पास होता है, जिसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होता है वही उस फील्ड में सफल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आपकी इच्छा हो गई सफल होने की, आपने अपना गोल भी डिसाइड कर लिया, आपके पास उसका ज्ञान भी है, लेकिन अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड वे, एक स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है कि कैसे आप उस गोल को अचीव करेंगे, तो आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान होना चाहिए कि कैसे आप उस गोल को अचीव करेंगे। डिसीज़न, जल्दी डिसीज़न लेने की एक स्किल होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में डिसीज़न लेने में बहुत टाइम लगाते हैं तो जहाँ तक देखा ये गया है कि जो लोग छोटी छोटी चीज़ों में डिसीज़न लेने में टाइम लगाते हैं उनके सफल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप हमेशा डिसीज़न, मैं ये नहीं कहता कि आप एकदम किसी भी काम के लिए जल्द से जल्द डिसीज़न, लेकिन नॉर्मल कामों के लिए आप डिसीज़न ले सकते हैं जिससे आपका टाइम बचे। मास्टरमाइंड ग्रुप, आप जिस भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं आप उस फील्ड के बारे में पढ़िए, समझिए, ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करिए जो भी उस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं और उन लोगों को ज्वाइन करिए। देखा ये गया है कि जो लोग जैसे माहौल में रहते हैं वो वैसे ही बन जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि आप उसी वातावरण में रहिए, उसी इन्वायरमेंट में रहिए जैसा आप बनना चाहते हैं। अगर आप एक अच्छे लेखक बनना चाहते हैं तो लेखकों की किताबें पढ़िए, उनसे मिलिए, उनके जीवन शैली को समझिए। अगर आप अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, समझिए और ऐसे लोगों से मिलिए जो उस फील्ड में ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, जिससे आपको भी उनसे एक प्रेरणा मिलेगी
उन्हीं की जैसा बनने की। देखा ये गया है कि कॉलेजों में भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जिन्हें हम ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम है तो वो अपने कॉलेज के क्लब को ज्वाइन कर लें। वहाँ रेगुलर फेस्ट होते रहते हैं और भी अदर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, वो उससे उनको ज्वाइन करके इंटरेक्ट कर सकते हैं। और फिर जब हम उस फील्ड में चले जाते हैं तो फिर हमको इतना डर भी नहीं लगता। जैसे कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज़ है जो सबके पास नहीं होती, लेकिन हर कोई इसे सीख भी सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई सीख नहीं सकता है। तो अगर हम ऐसे ही चीज़ों में ध्यान दें तो चांसेस ये हैं 80 to 90% चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम उस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसकी डिटेल्ड समरी भी मैं कुछ दिनों में अपलोड करूँगा वीडियो के फॉर्म में। उसमें मैं जितने भी पॉइंट्स आज डिस्कस किया हूँ उनको कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आप एक स्टेप अहेड हो जाएं उसमें। तो जुड़े रहें और देखते रहें जुनैद आलम।